आधा दर्जन कोरोना पॉजिटिव मिले, प्रशासन ने कंटेनमेंट बनाया। शहर में सर्दी का प्रकोप बढ़ने के साथ साथ कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बीती रात कोरोना पॉजिटिव आई, जिसमें शहर में आधा दर्जन व्यक्ति पॉजिटिव आए। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के निर्देश पर तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा ने 6 स्थानों पर कंटेनमेंट बनाने की कार्रवाई की, जिसमें चेतनपुरा, प्रकाश नगर, चंबल मार्ग, अमलावदिया रोड, एबीसी लाइन आदि शामिल हैं। बस, ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत, 2 घायल। गांव भड़ला के समीप मंगलवार की रात्रि 7:30 बजे गुर्जर बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई, जिसमें तेज रफ्तार बाइक सवार पीछे घुस गया। सड़क हादसे में 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायलों को डायल 100 की मदद से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मंगलवार की रात्रि 7:30 बजे महिदपुर से नागदा आ रही गुर्जर बस क्रमांक MP45P0255 और एक ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रैक्टर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इसी दौरान अनियंत्रित गति से आ रहा बाइक सवार ट्रैक्टर में घुस गया, जिससे वह भी घायल हो गया। डायल 100 की मदद से घायल तेजाराम पिता भेरूलाल व कन्हैया लाल पिता चंपालाल को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आरक्षक संजय धाकड़ और पायलट सूर्यपाल सिंह के अनुसार ट्रैक्टर गांव कसारी का है, जो नागदा से गांव जा रहा था। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गहन चिकित्सा के लिए रेफर किया गया। गांव जलोदिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर खेत में नीलगाय की संदिग्ध मौत के मामले में मंगलवार को विहिप ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों पर गोवंश अधिनियम में प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गांव जलोदिया में एक किसान के खेत पर नीलगाय की संदिग्ध मौत के मामले में स्थानीय प्रशासन ने वन व पशु विभाग से पीएम करवाया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त थे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व गांव झिरनिया के पास भी नीलगाय की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। पुलिस ने आज तक इस मामले में किसी के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं किया है। ज्ञापन में आरोपियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। एवं गले पर धारदार हथियार के निशान है। घटना नागदा से 10 किलोमीटर दूर गांव खिमला खेड़ी और जलोदिया नेल के पास की है। नीलगाय की हत्या होना कहीं न कहीं एक शंका जाहिर करती है। इससे पूर्व में भी झिरनिया गांव के पास में भी नीलगाय की हत्या कर दी गई थी, जिसका प्रकरण भी बिल्लाग्राम थाने में दर्ज है। उसमें भी आज तक किसी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई। प्रशासन से हमारी यह मांग है कि नील गायों पर हो रही हत्याओं पर आप चिंता करें, वरना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा नगर में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, ताकि जल्द से जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर गोवंश अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नागदा नगर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में नील गायों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जा रहा है और जिस पर प्रशासन मौन है। हम इस प्रशासन को आगाह कराना चाहते हैं कि वो अपना या तो मौन व्रत तोड़े या फिर हमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए हम नील गायों का शिकार करने वालों को बजरंग दल के माध्यम से सख्त चेतावनी देना चाहते हैं, या तो वो सुधर जाए, नहीं तो हम उन्हें सुधार देंगे। दल द्वारा ज्ञापन दिया, क्या मामला? हाँ, बजरंग दल नागदा द्वारा आज एसडीएम कार्यालय में आकर मुझे एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें 2-3 दिन पूर्व एक नीलगाय मृत पाई गई थी और समाचार पत्रों में भी ऐसा ये काफ़ी 2-3 दिन चल रहा है। इसमें भी पटवारी रिपोर्ट में आया था कि कहीं ना कहीं इसमें गोली मारने से और गला काट के करने से मृत्यु हुई है, परंतु जो वन विभाग की जो लोकल टीम थी उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा उनके द्वारा नहीं बताया गया था। तो उसके उपरांत जिले लेवल पे वन विभाग की टीम के द्वारा और जिला लेवल पर ही उसके पीएम के लिए लेके गए थे नीलगाय के शव को। वहाँ से रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। स्वामी विवेकानंद कॉलेज की समस्याओं को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को संबोधित ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर राकेश परमार को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि मुख्य मार्ग से कॉलेज तक मार्ग चौड़ीकरण करने, खेल मैदान को व्यवस्थित कराने, कॉलेज की रंगाई पुताई नियमित कराने व कन्या महाविद्यालय के खेल शिक्षक को सप्ताह में 3 दिन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में सेवाएं देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कि आने वाले समय में छात्रों को हो रही परेशानी का सामना ना करना पड़े, कॉलेज ग्राउंड को सही करके उस पर ट्रैक बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में
होने वाली राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर होने वाली भर्तियों में कॉलेज का छात्र सम्मिलित होकर कॉलेज का एवं नागदा का नाम रोशन कर सके। कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद किया जाए। स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में स्थायी खेल शिक्षक पदस्थ किया जाए या फिर शासकीय कन्या महाविद्यालय में खेल शिक्षक को सप्ताह में 3 दिन स्वामी विवेकानंद कॉलेज में पदस्थ किया जाए। इससे कोरोना काल में शासकीय फंड की बचत भी होगी और आने वाले समय में होने वाली भर्तियों को छात्रों को लाभ भी मिल सकेगा। कॉलेज भवन की रंगाई पुताई बहुत समय से नहीं हुई है, इसे कराया जाए ताकि छात्रों को स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण मिल सके। श्रीमान जी से निवेदन है कि छात्र हित में जल्द से जल्द उक्त समस्याओं का निराकरण किया जाए। यूथ कांग्रेस में लगभग 9 वर्षों बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर चुनाव चिन्ह वितरित होने के बाद प्रत्याशियों को ऑनलाइन कैंपेनिंग शुरू कर दी है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के लिए वीरेंद्र मालपानी व नागदा खाचरोद विधानसभा अध्यक्ष के कमल आर्य मैदान में हैं। मालपानी और आर्य ने संयुक्त रूप से बताया कि राहुल गांधी द्वारा विश्व के सबसे बड़े संगठन यूथ कांग्रेस में लोकतंत्र प्रक्रिया से नेता चुनने की नीति लागू की गई है ताकि आम व्यक्ति को भी आगे आने का मौका मिले। संगठन की मजबूती के लिए राहुल गांधी जी द्वारा उनकी मंशा थी कि एक आम से आम कार्यकर्ता भी कांग्रेस की पदों पर आए और उसके लिए उन्होंने यूथ कांग्रेस के अंदर ये आंतरिक चुनाव की नींव रखी। 2011 से इसकी नींव हुई और ये तीसरी बार चुनाव होने जा रहे हैं। इसके अंदर राहुल गांधी जी की मंशा यही है कि आप आपकी मेंबरशिप खुद करो और उसके बाद आप आपके मेंबरशिप के आधार पर आप वोट पाओ ताकि आपको पदों पर मतलब कोई पुराने लोग बोलते थे कि हमको बड़े नेता बनने देते हैं, पर राहुल गांधी चाहते थे कि आम कार्यकर्ता भी पदों पर आए। इस कारण इस चुनाव की शुरुआत हुई थी। आज मैं भी राहुल गांधी जी की मंशा अनुसार इस चुनाव का हिस्सा बनने जा रहा हूं। मेरे द्वारा जो मेंबरशिप करी गई और आज उन मेंबरशिप के आधार पर प्रदेश का चुनाव आप सबके सामने लड़ने जा रहा हूं। और मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी का जो सिस्टम है कि नए युवाओं को राजनीति में आगे आने का जो अवसर प्रदान किया गया है, मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूं इस अच्छे काम के लिए कि उन्होंने हम जैसे युवाओं को कांग्रेस की बड़े बड़े पदों पर आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जो प्रेरणा मिलती है। आदरणीय राहुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नागदा खाचरोद से मैं खुद ही प्रदेश का चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे द्वारा भी नागदा खाचरोद विधानसभा में अच्छी मेंबरशिप, पूरे जिले लेवल पर मेंबरशिप करी गई थी और इस कारण ही प्रदेश का चुनाव आज हम लड़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं। तकरीबन 6 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। ये कहीं कारणवश रुक गए थे। राहुल गांधी की मंशा थी कि नेता चुनो और नेता बनो। ये अपितु भारत का नहीं, पूरी देश और दुनिया का पहला ऐसा यूथ कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संगठन है जिसमें लोकतांत्रिक से चुनाव होते हैं और चुनाव खुद ही व्यक्ति मेंबरशिप करता है और अपने पदों के लिए खड़ा होता है। क्योंकि बहुत सारे इल्जाम पहले लगाए जाते थे कि रसूखदार लोग पद लाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस यूथ कांग्रेस के माध्यम से एक ऐसा संदेश दिया है कि व्यक्ति जमीन स्तर पे भी खड़ा हुआ व्यक्ति चुनाव के लिए लड़ सकता है और अपना पद हासिल कर सकता है। इस हेतु उन्होंने पूरे संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू करी। अब चुनाव की प्रक्रिया में नागदा खाचरोद विधानसभा से यूथ कांग्रेस से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। चूंकि चुनाव के सिंबल अलॉट कर दिए गए हैं, मेरा चुनाव चिन्ह शॉर्पनर है। आगामी तारीख अभी डिसाइड नहीं हुई है। तारीख डिसाइड होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। मैं सभी साथियों से, नागदा खाचरोद यूथ कांग्रेस के मेरे सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं कि वो मुझे समर्थन प्रदान कर रहे हैं ताकि हम संगठन को और मजबूत कर सकें और आगे हम कहीं भी किसी भी कार्यों को बढ़ाने में संगठन के माध्यम से राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत कर सकें। धन्यवाद। मामा के लड़के की शादी में जाने से पति ने एक दिन बाद जाने का कहा तो पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय नायब तहसीलदार के अवकाश पर होने से उनेल नायब तहसीलदार के समक्ष पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। पाल्या रोड स्थित देवा टॉप कॉलोनी में सोमवार की दोपहर शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। SBI बैंक के कर्मचारी आरिफ मंसूरी पिता मुन्ना खान की पत्नी सोना मंसूरी ने मामा के लड़के की शादी में शामिल होने के लिए जिद कर रही थी। पति आरिफ ने
सोमवार की दोपहर घर के सामने परिजनों के यहाँ की शादी अटेंड कर मामा के यहाँ चलने की बात कही तो पत्नी सोना ने घर में जाकर फांसी लगा ली। इस दौरान घर में कोई मौजूद भी नहीं था। जब काफी देर तक सोना दिखाई नहीं दी तो एक कमरे का दरवाजा तोड़कर सोना को निकाला गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। ये आत्महत्या जो है, लड़की की थोड़ी सी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो जब से शादी हुई है लड़के से अपनी जिदें मनवाती रहती थी। लड़का वेल सेटल है, वो मैनेजर है, अधिकारी स्तर का आदमी है, वो उसको निभा के चल रहा था। जितनी वो करती थी जिदें वो सब पूरी कर रहा था। आज का जो मामला आया वो ऐसा है कि लड़की और लड़का दोनों भोपाल में, लड़के की सर्विस भोपाल में, वो वहाँ पे से घर पे आए थे शादी में अटेंड होने के लिए। तो शादी के लिए उसके मामा की लड़के की शादी थी उसके ससुराल में, लड़के के ससुराल में। तो जब लड़की ने बोला कि मेरे को मेरे मामा के यहाँ जाना है, तो लड़के ने बोला कि आज नागदा की शादी अटेंड कर लेते हैं, कल तेरा मामा के यहाँ चलेंगे। इसमें थोड़ी सी जिद करी लड़की ने, तो मान भी गई थी। लड़के ने उसको मना भी लिया था कि चलो कल चलेंगे। तो आज केवल लड़का खाना खाने गया ना नागदा में शादी में किसी के यहाँ, और घर आके देखता था लड़की फांसी पे लड़की मिली है। केवल उसकी मानसिक स्थिति के कारण उसने ऐसा हुआ। और जो एक ये मामला है, पारिवारिक मामला ही ऐसा ही है। इसके पहले 2-3 महीने पहले लड़की के भाई ने भी जहर खाया था उसके घर पे। और जो लड़की की माँ है वो मतलब चाहती ही नहीं कि इनके घर बसे। तीनों भाई बहनों के, इसकी लड़की का जो बड़ा भाई है उसके 3 तलाक हो चुके हैं। ये चौथी शादी कर रहा है और चौथी शादी में भी उसके लफड़े पड़ रहे हैं। तो मतलब वो जो लड़की की माँ की जो स्थिति, वो सोच है, वो चाहती ही नहीं कि इनके बच्चों का घर बसे। और उसी के कहने पे, उसी के उकसाने पे लड़की ने कदम उठाया। लड़का और लड़के के घर वालों की तरफ से लड़की को कोई तकलीफ नहीं थी। लड़की अच्छी तरह से रह रही थी। उसका एक बच्चा भी है, बच्चे का चाहे तो आप इंटरव्यू ले लेना। बच्चा भी बढ़िया एजुकेट मतलब तरीके से रह रहा है, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और भोपाल में ये दोनों पति पत्नी एक बच्चे के साथ आराम से जी रहे हैं। बस जब भी इसके घर पे बात आता, जब भी घर जाने की बात आती है तो वो लड़की की माँ उससे जीत करवाती है। और वो जीत के चक्कर में, वो मानसिक स्थिति थोड़ी उसकी ऐसी थी कि जिद्दी स्वभाव की थी, तो जीत में उसने जाने अनजाने में ये मामला उठा लिया। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि आए दिन उनको आप लोगों के द्वारा परेशान किया जाता। तो वो साबित करे ना। लड़की के परिजन, मैंने आपके सामने, आप जब वो कर रहा था मैंने बोला आप साबित करो क्या आरोप है आपके। साबित ही नहीं कर पाए। वो झूठे आरोप तो कोई भी लगा सकता है। वो प्रूफ ही के मामा आए हैं, लड़की का बाप भी नहीं आया, माँ भी नहीं आई है। ऐसी स्थिति में आप सोच लो कि लड़की का माँ बाप नहीं आए तो मतलब उनके दिल में लड़की के लिए क्या प्रेम है। मामा आके ने नेतागिरी कर रही है यहाँ पे आके। भी वही लोग परिजनों ने निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं। आप निष्पक्ष जांच करो। अगर उनको किसी चीज़ का शक है तो हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। पर आप झूठे सच्चे आरोप क्यों लगा रहे हो? 5 साल होगा शादी में, 5 साल में अगर एक भी FIR और लड़के के खिलाफ लड़की ने लिखाई हो तो आप बताओ कि लड़की को मारा कुटी करी। कोई सामाजिक स्तर पे आप जांच करिए। सामाजिक स्तर पे कभी ऐसा लगता हो कि लड़के ने लड़की के साथ कुछ करा तो बताओ। भोपाल में जाके आप जांच करवा ले जाए, रह रहे थे फ्लैट में, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं थी लड़की को। केवल ये राजनीति करना चाह रहे हैं, अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपने हमसे पैसे ऐंठने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। लड़की की मानसिक स्थिति थोड़ी ऐसी ही थी कि वो जिद्दी स्वभाव की थी और आज उसने जीत में ऐसा गलत कदम उठा लिया। सोना के मामा मांगू पिता रमजानी मंसूरी निवासी खजूरिया रूंडा तहसील गरोड ने आरिफ के परिजनों पर मारने का आरोप लगाया। मांगू ने पुलिस को बताया कि 15 दिन पूर्व ही वह सोना को नागदा छोड़कर गए थे। नहीं, वो मेरी भांजी है। मेरे को तो अभी ज्यादा तो 8 दिन हुए थे जब बात हुई थी उससे। किन मामलों को लेकर झगड़ा चल रहा था? इनके ये मामला चल रहा था कि बस ये यहाँ रहे, वहाँ नहीं ले जाऊँ मैं। मतलब ये भोपाल में नौकरी करते हैं तो कि वहाँ नहीं ले जाऊँ, यहीं रहना है तेरे को, माँ बाप को यहीं रहना है, यहीं रहना है। तो इसलिए कल चल रहा था इनके, बहुत दिन से, लंबे समय से चल रहा था। तो अभी मैंने 15 दिन पहले तो रोक ली थी और इनको 15 दिन पहले मैंने कहा तुम फाइनल कर लो, तुम्हारा जो है वो ले दो, नहीं इसकी लड़की को यहीं रहने दो, कोई मतलब नहीं। 15 दिन पहले। और 15 दिन बाद जब ये आए तो इन्होंने यूँ कहा कि यार एक बार और पहुँचा दो, हम ये करेंगे। बच्चे अच्छा ये बताओ। हाँ, एक लड़का है। ये जो फांसी लगाई थी तो उसको उतारा किसने था? इन्हीं ने, घर वाले ने उसकी गहने सब उतार के सब ये कर ली और इन्हीं ने फांसी से नीचे उतारी। अच्छा। हाँ, उसकी गहने भी सब निकाल ली थी। लेके भी वही है यहाँ पे? हाँ। अच्छा। तो वो क्या है कि गहने भी सब उतार ली थी। आप लोगों को सूचना कैसे लगी? मेरे को सूचना सब साइड वालों लोगों ने दी। तो वो चले गए थे तब जाओ। तो वो क्या है कि इनने ना गहने सब उतार ली। तो पुलिस नहीं पहुंची थी उस समय? नहीं, पुलिस नहीं पहुंची थी, ये सब यहाँ लाए थे।
स्थानीय नायब तहसीलदार सलोनी पटवा के अवकाश पर होने से उन्हेल नायब तहसीलदार अनु जैन की उपस्थिति में जांचकर्ता अधिकारी हरिज्ञान सिंह ने पीएम करवाकर शव लड़की के परिजनों के सुपुर्द किया। अभी कहा नहीं जा सकता कि आत्महत्या है या नहीं है, क्योंकि अभी हमने डेड बॉडी देखी है तो उसका पंचनामा जैसे मैंने बनाया है तो ऐसा देखा गया कि प्रसूता के कपड़े वगैरह और अंदरूनी चोट की जांच की तो अंदरूनी चोट नहीं पाई गई है, पर गले पे काला गहरा निशान है। उससे ये पता चल रहा है कि मौत जो है वो गला चौक होने से ही हुई है और प्रसूता के शरीर पे मृतका के शरीर पे एक भी गहने नहीं पाए गए, ये आश्चर्यजनक है। जबकि उनकी पैरों की उंगलियों हाथों की उंगलियों में गहरे निशान हैं अंगूठी वगैरह के, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गहने हाथ ही में उतारे गए हैं। मैडम सुनने में ये भी आया कि जो डेड बॉडी थी जिसके परिवार वाला पहले उतार ली गई थी। जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल शॉल में लपटी हुई और जब पुलिस वालों को शॉल में लपटी हुई और बेड पर रखी हुई मिली और मुझे तो यहाँ पे आके ही मिली है, तो लोगों ने सब उतार के और सब करके रखा हुआ था, क्योंकि ऐसा नहीं किया जाता है शॉल वॉल उड़ा के, तो ऐसे ही पाई गई। मैडम जिनने करा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या? जी पुलिस वाले भी हमारे साथ हैं, तो एक पोस्टमार्टम भी पैनल द्वारा किया जाएगा और एक जांच जो है वो बता रहे हैं CSP सर खुद अपने संज्ञान में लेके इस केस की जांच करेंगे। सोना का एक लड़का आरिश 10 वर्ष का है, जबकि ससुर मुन्ना खान का पाल्या रोड पर पलंग पेटी बनाने का कारखाना है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए आरिफ मंसूरी शुक्रवार को भोपाल से नागदा पहुंचे थे। शनिवार रविवार स्थानीय शादी अटेंड करने के बाद सोमवार की शाम को मामा के लड़के की शादी में जाने की प्लानिंग तैयार की थी, जिससे पत्नी सोना नाराज थी।